चीजों पे सुमन जी, जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता जैसे कि हमने चर्चा भी की और आपने भी कहा कि अपनी किताब में भी आपने जिक्र किया है जी। गायत्री माता के बारे में। आपने हम्म। बताया कि गायत्री माता का संबंध यदुवंश से है। बिल्कुल। हालांकि गायत्री माता का ऐसा मतलब पहले कभी लोगों ने सुना नहीं है इस तरह की चीजें। तो जी। क्या आधार है और क्या लॉजिक है? देखिए, जो वेद माता गायत्री हैं, ठीक है, हम्म, उसकी पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है। हम्म, इन दो पुराणों में दिया हुआ है। हम्म, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में है और हम्म, स्कंद पुराण के नागर खंड और वैष्णव खंड में है। ये दिया हम्म, हुआ कि ब्रह्मा जी एक बार शादी कर रहे थे, हम्म, यहाँ यज्ञ कर रहे थे राजस्थान में। तो उस हम्म, समय उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी सावित्री, वो लेट कर रही हम्म, थी। लेट हो रही थी तो जो यज्ञ था उसका समय गुजर रहा था, तो बहुत सुंदर, वो मतलब बहुत पवित्र और वैभवशाली वो क्षण था। उस क्षण का सदुपयोग करने के लिए ये इंद्र जी और इंद्र भगवान और विष्णु जी जो है ये निकलते हैं, लोग पकड़ते हैं। तो ये अहिर की लड़की थी, अ, गायत्री गोप, तो साफ लिखा हुआ गायत्री गोप लिखा हुआ, गायत्री आभीर पुत्री लिखा हुआ, गोप पुत्री लिखा हुआ, गोपाली लिखा हुआ, गोपालिका लिखा हुआ गायत्री के लिए। और याद भी लिखा हुआ है, यदुवंश समनुभव लिखा हुआ है, सब पुराण में, सभी पुराणों में। तो अच्छा। वो लिखा कि हाँ, इन लोगों ने पकड़ा, पकड़ा इंद्र जी ने, और इन्होंने तो कहा कि तुम कौन हो? तो कहे मैं अहिर की लड़की। सिर्फ साफ कहती है कि अहिर, अभी योगेश जी बताएंगे, अच्छा बताएंगे, वो संस्कृत उनको याद हम्म, आती है कि मैं अहिर की पुत्री हूँ। फिर वो लोग कहते हैं, पकड़ के ले आते हैं, फिर वो वहां प्रस्तुत किया जाता है, उनसे शादी होती है, शादी करते हैं। तो हर पुराण में, आप स्कंद पुराण कहीं किसी के पास हो, आप पद्म पुराण उठा के देख लीजिए, मैं अपने मन से तो कह भी नहीं रहा हूँ। उन्होंने तो साफ कहा कि मैं अष्टाक्षरा हूँ, मैं ही वेद माता हूँ, साफ उसमें कहा हुआ है, उसमें लिखा है अच्छा। उन्होंने कि मैं ही हाँ। और उन्होंने लास्ट में भी कहा, जब शादी हो रही थी, कृष्ण को कहा उन्होंने, विष्णु को, कि तुम्हें अपने, हमारे वंश में, हमारे गोप वंश में तुमको जन्म लेना है। कृष्ण से उन्होंने कहा, साफ कहा, गोप शब्द आया हुआ है। रोहित साहब जानते हैं, रोहित जी तो पढ़े लिखे आदमी, बहुत विद्वान आदमी है, और उन्होंने देखा इस चीज को, हम लोग में बात भी हुई है, भेजा भी मैंने उनको है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ गुरु जी उसमें। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। चलो रोहित देखिए रोहित जी से ऐसा ही है। पूछते हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल पूछिए तो साहब, बहुत सुंदर। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति में सबसे जो पुराना पुराण है वो पद्म पुराण है। पद्म पुराण जो है उसका षष्ठी खंड सबसे प्राचीन है, और उसके 12वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक पूरे यादवों का मतलब वंश विवरण है। 12वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक पूरा विवरण है। और उसमें वेद माता जो गायत्री है वो सतयुग में है, ब्रह्मा जी के सानिध्य में है। और तब उस समय अहिर थे। अहिर एक रेशियल कौम है जिसमें यादव वंश का प्रादुर्भाव होता है कालांतर में, बहुत बाद में। क्योंकि जब उस समय गायत्री देवताओं को और विष्णु को और शिव जी को श्राप देती हैं, तो उसका निवारण भी गायत्री करती हैं। तब उस समय इंद्र की पत्नी सची उसका मतलब इस प्रकार से श्राप देती हैं कि तुम्हारा जो अधिग्रहण है वो नहुष करेगा। अब नहुष तो उस समय हुए भी नहीं थे, उस समय गायत्री थी और अहिर कन्या थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अहिर जो है एक रेशियल कौम है, एक आदकालीन बहुत जाति है, और इसी में यादव वंश का प्रादुर्भाव हुआ है। और गायों का पालन ये लोग करते रहे, इसलिए गोप विशेषण भी इनको मिला है। तो गोप, यादव और आहिर, जैसा कि गुरुजी ने जो शीर्षक निर्धारित किया है पुस्तक का, इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा सटीक और प्रमाणित है। गायत्री ही हमारे कुल की उद्धारक हैं, और यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण अधिष्ठात्री देवी हैं। और भी तो बहुत कुछ बातें गायत्री हो सकती। गायत्री माता के पिताजी कौन थे? देखिए नहीं, ऐसा है, फादर। इसमें क्या है कि हाँ, पता के बारे में यदुवंश दर्पण में तो नरेंद्र सेन आभिर का उल्लेख हुआ है। परंतु हम्म, ये संदर्भ जो है अब कालांतर में जो लोगों ने नए तरह से प्रकाशित किए हैं ग्रंथ, तो उसमें कुछ तथ्य निकाल दिए गए हैं। संभव है कि उसमें नंद की जगह पर, नरेंद्र की जगह पर नंद आविर हो, ऐसा भी संभव है। क्योंकि जब विष्णु जी आश्वासन दे रहे हैं तो वहां पर अहिर लोग हैं जिनको कह रहे हैं कि हम आपके कुल में जन्म लेंगे। तो सभी अहिर यहाँ मतलब अनुमोदन कर रहे हैं कि आप हमारे कुल में जन्म लें द्वापर युग में। तो मैं तो यही कहूंगा कि अहिर, गोप और यादव सब एक ही होते हैं, और गायत्री उनमें सबसे ज्यादा आत्म मतलब एक रूपता करने वाली सबसे बड़ी कड़ी है। नहीं, सुमन जी आप कुछ इस पे कह रहे थे? नहीं, कुछ कर रहे थे, तो बोल तो कट ना किया बीच में, बोलने तो कट मत किया करिए ना, बोलने दीजिए, जो जो होता है, एक फ्लो होता है, टूट जाता मैं है। अभी बता रहा था, हाँ अभी मैं बता रहा था मैं क्या था कि वो देखिए बीच में पद्म वो पुराण हो है। गया था। अभी मेरी बात सुन लीजिए। पद्म हम्म, पुराण षष्ठी खंड, और इसके बाद स्कंद पुराण और नांदी उपपुराण और देवी भागवत पुराण में तो गायत्री को यदुवंश समुद्भवा कहकर संबोधित किया गया। और इसके अतिरिक्त भी ये यंत्र ग्रंथ मिलते हैं हमें, जैसे रुद्र यामल यंत्र है, तो उसमें गोपिका और आबिर का जैसे शब्दों का भी उल्लेख गायत्री के लिए हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बड़ी बात है, बहुत ही प्रमाणित संदर्भ है।
ठीक है सुमन जी, आप बोलिए। हाँ, ये बोलना चाह रहा था कि ये जो एक बनारस बीएचयू के प्रोफेसर हैं, चतुर्वेदी साहब रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने गायत्री महामंत्रम पुस्तक लिखा है। उसमें साफ साफ लिखा है, यादवी, गोपाली, अहिर, तमाम जितने भी विशेषण हैं अहिरों के सब उसमें है, गौशाली सब लिखा हुआ है। तो वो पुस्तक भी हम लोगों को आप करेंगे पढ़ने के लिए, जिसके पास है। तो वो बहुत सब बढ़िया शानदार है। गायत्री जैसा कह रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, तो हमको गुरु जी कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भी हैं। तो ये सही बात कह रहे हैं कि हमारी अधिष्ठात्री देवी गायत्री है और उनके लिए सभी शब्दों का प्रयोग हुआ, जितना भी हमारे लिए होता है, अहिर, आभिर, गोप, यादव, गोप, यादव, सभी शब्द हैं उनके लिए। ये बड़े फक्र की बात है। उनके पिता का जिक्र नहीं मिला है? नहीं, यदुवंश दर्पण जैसा उन्होंने बताया वही है, इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसा है, नरेंद्र सेन आबिर तो यदुवंश दर्पणकार ने लिखा है, पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने लिखा भी होगा,